एक मौका उसने खुद को ही दिया था कभी, उसके दिल जो है वो टूट गए हैं, टूट 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 के जार जार रो रही हैं। और सामने बिठा के अच्छे से कड़क तरीके से समझा दूं। जिनके दिमाग नहीं होते ना, उनके दिलों पर बहुत पड़ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आपका लाइक मेरे को मतलब मोटिवेट तो करता ही करता है, सेकंड बहुत बड़ी हेल्प भी कर देता है। बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करते हो मेरे को एक लाइक देकर, ठीक है जी। तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। आज जो है मेरे को पता है बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं कि डिम्पल दी आपका आज का ड्रेस जो है वो अच्छा है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने ये परचेज किया। और इसके घेरे पर ऐसा डिजाइन है, ठीक है। तो कभी मैं ऐसे आप लोगों को अच्छे से दिखा भी दूंगी। तो चलिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो बिना स्किप किए हुए, नहीं मतलब आप तो बिना स्किप किए हुए देखते हो, लेकिन आज जो है स्टार्टिंग में मैं एक पहले गाना गाऊंगी और बीच में भी मैं एक दो गाने आप लोगों को मतलब गुनगुनाती नजर आऊंगी, क्योंकि कड़ियों से कड़ियां जुड़ने वाली हैं, ठीक है जी। तो चलिए, सबसे पहले तो एक गाना ही गा लें। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना, बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना। पत्थर के सनम, तो ये पत्थर के सनम कौन निकले? तो ये पत्थर के सनम हमारी पुतन निकली। ये पत्थर के सनम हमारी जूठी की छुटकी निकली। तो ये पत्थर की सनम, चलिए दो नाम बता रही हैं, बहुत है। तो चलिए मैं बता रही हूँ कि तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये गाना जो है गुनगुनाया गया है नंदनपुर वालों की ओर से। तो उसकी वजह जो है बहुत सारे व्यूअर्स जो उनके साथ अटैच्ड हैं, यानी कि नंदनपुर वालों से, ठीक है, दिल से जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो चिड़िया इस टाइम पे डाइटिंग पे हो गई हैं, तो वो चिड़िया डाइटिंग पर क्यों चली गई? क्योंकि दिल की जो जगह थी, दिल में जिसको बसाया था, एक्चुअली ने उसने सारे जमाने को क्या क्या रूप दिखाया था, ठीक है। वो जो रूप देखते हुए नंदनपुर वालों ने अपने दिल और दिमाग से उसको निकाल दिया, ठीक है। एक मौका दिया गया था, लेकिन यहाँ पर मैं एक लड़की को ही गलत नहीं कहती हूँ, पर एक लड़की ने गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां इतनी कर ली कि एक मौका उसने खुद को ही दिया था कभी, लेकिन उस मौके को भी उसने गवा दिया। उसकी गलतियां तो ये कहती हैं कि मौत की सजा अगर फांसी है, नहीं, एक खून की सजा अगर फांसी है तो मतलब खून आप 100 कर लोगे। तो वही चीज है, अगर गलतियों की अगर गलतियों की सजा माफी है तो मतलब हम गलतियों पे गलतियां करते चले जाएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल ये गलतियों पे गलतियां करी जा रही हैं और सोशल मीडिया पर एक गलत मैसेज अपने व्यूअर्स को बहुत अच्छे बनते हुए दे रही हैं कि मतलब कितने व्यूअर्स जो हैं आप लोगों को पता जुड़े हुए हैं इनके एपिसोड के साथ, इनके साथ। तो उनके व्यूअर्स के दिल जो हैं वो टूट गए हैं, टूट 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 के जार जार रो रही हैं। इनकी खुद की ही व्यूअर्स, उसकी वजह खास है क्योंकि वो नंदनपुर वालों से भी जुड़ी हुई हैं, वो डीजेगंज वालों से भी जुड़ी हुई हैं। तो लड़कियों के कहीं ना कहीं कितने घर खराब होते हुए नजर आएंगे, बिकॉज उनको एक गलत मैसेज दिया जा रहा है। सिर्फ इनकी ओर से नहीं, एक वो भी है जिसकी सपोर्ट में मैंने बहुत वीडियो बनाई थी, ठीक है। उसके लिए भी मुझे सब बोल रहे हैं कि डिम्पल दीदी वीडियो बनाओ। चलिए, मैं फिलहाल टॉपिक से हटना नहीं चाहती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मैं क्या कहना चाहती हूँ, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि जो जैसा करता है उसको 100 गुना वैसा वापस मिलता जरूर है, क्योंकि ये नेचर है, जैसा देंगे वैसा मिलेगा जरूर। तो पुत्र उसके लिए शायद तुम तैयार हो, है ना। तुम्हें चीजें जो है समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में एक्चुअली में कोई समझाने वाला ही नहीं है। जो समझाने वाले हैं उसी की तो बोली सब लोग आप लोग बोलते हो। मेरा बस नहीं चल रहा, नहीं तो वाकई में ही जैसे एक व्यूअर्स ने मेरे साथ इंस्टा पर शेयर किया था कि डिम्पल दी मेरा दिल करता है मैं वहां जाऊं और एक्चुअली में सब चीजें ठीक करने की कोशिश करूं और सामने बिठा के अच्छे से कड़क तरीके से समझा दूं, ठीक है। तो यही चीजें मैं भी दिल कर रहा है मेरा कि मैं भी ऐसे करूं, क्योंकि गांव देहात के लोगों को बदनाम किया जा रहा है जो कि सच्चे और अच्छे लोग होते हैं।
सिटी वालों के पास टाइम नहीं होता अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ आजकल वर्किंग है यार। एक से कहते हैं ना घर का गुजारा नहीं चलता। पहले टाइम था कि एक कमाता था, जाने की घर के परिवार से एक कमाता था और 10 लोग खाते थे, लेकिन आज की तारीख में 10 कमाते हैं तो घर खर्च चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पति को छोड़ के जाने वाली औरतें फिर से वापस आने को बैठी रहती हैं तैयार, लेकिन हो जाते हैं दरवाजे फिर उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद। ठीक है, और घर जो है फिर एक नहीं दो दो तीन तीन खराब होते हैं, तीन तीन घर खराब होते हैं। एक मायके का हो गया, एक ससुराल का हो गया, ससुराल में जुड़े हुए और रिश्तेदारों का भी हो गया, जैसे कि सिस इन लॉ हो गई, और खुद का परिवार तो है ही है। खुद का परिवार जानी हम, आप और बच्चे, समझ गए ना। तीन तीन जिंदगियां, तीन तीन परिवार खराब होते हैं यहाँ पर। तो बड़े बूढ़ों ने क्या एक बार भी बैठकर समझाया नहीं? क्योंकि जो बातें हुई हैं बड़े बूढ़ों की पीठ पीछे हुई हैं। यहाँ पर तो डीजेमी को भी किसी ने नहीं समझाया। डीजेमी की भी ना नंदनपुर वालों को सारी बातें बता देनी चाहिए, लेकिन जो भी था देर आए दुरुस्त आए, ऐसा ही हो गया था, एक मौका दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब जो है मौके बार बार नहीं मिलेंगे। अगर मिल भी जाता है कभी आपको ऐसा मौका फिर से, तो मैं बताना चाहती हूँ दिल में जगह बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। चीजें ठीक होने में ना बहुत टाइम लग जाएगा। एक्सपीरियंस बहुत मायने रखते हैं। हमारा हर एक दिन हमें एक एक्सपीरियंस करवा के जाता है, और हर एक साल जिसको जन्मदिन के नाम पर केक काटते हैं, खूब खुशियां मनाते हैं, वो हमारी जिंदगी से एक साल कम होता चला जाता है ना। तो यही वो बातें हैं। पुतन को समझाने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन पुतन का अब की जो कदम होगा चांदपुर जाने का बहुत गलत साबित कर जाएगा, बहुत ही गलत साबित कर जाएगा। अब बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पर, उनके सपोर्टर आएंगे, लेकिन उन सपोर्टर्स को मैं बोलना चाहूंगी, उन अंधभक्त को बोलना चाहूंगी, खुद के परिवारों में बैठकर एक टीवी सीरियल आप देख रहे हो, एक एपिसोड देख रहे हो, लेकिन दिल दिमाग क्या पीछे छोड़ के आए हो। खुद के घरों में आप क्या यही सब चीजें चलती हैं जो आप अपने ही चाहते हो, जो आप अपने ही क्या कहते हैं सेलिब्रिटी बना रखा ना, सर पे चढ़ा रखा है, उनको आप कुछ नहीं समझाते या समझते हो, क्योंकि उनके वहां पड़े पड़े ही आप लोग जो है गलत गलत कमेंट्स करते हो। और कमेंट्स का जो असर है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जिनके दिमाग नहीं होते ना उनके दिलों पर बहुत पड़ जाता है। तो यही हाल इस टाइम पर पुतन का भी है। ठीक है, भगवान से यही दुआ करती हूँ जो भी चीजें हैं जल्दी से ठीक हो जाएं। कई बार पर्दा पड़ा होता है, नई चीजें समझ में आती हैं, लेकिन अपने रिलेशनशिप में कभी किसी तीसरे को ना आने दे, चाहे वो माँ है, चाहे वो बाप है, चाहे वो भाई है, चाहे वो बहन है। आपकी बेडरूम की बातें कभी भी बाहर नहीं जानी चाहिए। समझदार पढ़े लिखे हस्बैंड वाइफ वही होते हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ये हो गए पुत्तन के ऊपर। मैं ज्ञान की देवी बन गई थी आज। सिर्फ पुत्तन के लिए नहीं, सबके लिए एक मैसेज है, खुद के एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ शेयर है। ठीक है जी, तो चलिए अब करते हैं बात जूठी के ऊपर। तो आज जो है एक मैसेज देना चाहूंगी। राधे राधे आंटी जी। तो जी मैं आंटी जी को यहाँ पर जाने की जूठी की मदर इन लॉ को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कल जो आपने पोल खोल दी है जूठी की, ये कहते हुए कि तुम जो है अपनी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो सकती इन लॉज की फैमिली में। ठीक है जी, समझ रहे हो ना आप लोग। सिखाया गया था, मैंने कल बोला सिखाया गया था, तभी तो नजरों से नजर नहीं मिला पाई थी, क्योंकि खुद ही तो आंटी जी ने ये चीजें जो हैं पिछली बार जब चांदपुर आई थी, वो लोहे की कुर्सी पर बैठ के अपनी तशरीफ को दुखाते हुए, अपनी तशरीफ का दर्द जो है वो झेलते हुए, तो आंटी जी बोली थी कि ये दोनों लड़कियां बहुत तेज हैं, क्योंकि उस टाइम पे पुत्तन के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी झूठी। ठीक है जी, तो अब आंटी जो है किस मुंह से कहें कि ये लड़कियां सीधी सादी हैं। लेकिन यहाँ पर वही बात है ना, गांव वालों को बदनाम करना बंद करो। सिटी वालों के पास टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ टच वुड, सिटी वाले तो फिर बहुत अच्छे हैं अगर गांव की लड़कियां ऐसी हैं। ठीक है, बहुत अच्छे हैं। गांव वाले हों तो मैं कहती हूँ शहर वाले शहर वालियों बन के रहें, और गांव वाले जो हैं वो सीधे साधे भोले वाले और बहुत ही अच्छे और दिल के साफ लोग होते हैं, तो बदनाम करना बंद करें। तो यहाँ पर आंटी जी पर बात थी, आंटी जी ने खूब मतलब सुनाया है
हाँ में हाँ मिलाई है। तो लेकिन आंटी जी, क्या आप अपनी बहू को नहीं कहते कि दूसरों के बच्चों को इतना प्यार दिखाती हैं, इतना प्यार दिखाती हैं, खुद का बेबी क्यों नहीं कर लेती हैं, है ना? अगर खुद के ऐसे कंसीव करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इनके ट्रीटमेंट भी तो चल रहे थे, जिसके ऊपर इतने सारे एपिसोड बनाए गए थे। उन एपिसोड को मद्देनजर रखते हुए तो मेरा यही कहना है कि कहाँ तक प्रोग्रेस हुई, कहाँ तक पहुंचे। और यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, मलिक साहब की सेकंड वाइफ के साथ भी मिसकैरेज हो गया उनका। प्रॉब्लम यही कुछ ऐसी ही आई थी, लेकिन नॉर्मल लाइफ है ना, वो जी रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। उस चीज को इशू नहीं बनाया, उस चीज के टॉपिक लाकर उन्होंने बहुत सारे एपिसोड नहीं बनाए। ठीक है, बहुत सारा झूठ है यहाँ पर। तो आंटी जी, आप आई हो चांदपुर में तो मोटू बिटिया की खूब खिंचाई लगा दो, क्योंकि यहाँ पर पूरा परिवार जो एक बोली बोल रहा है, एक राग अलाप रहा है, वो सारा का सारा राग है मोटू बिटिया का। ठीक है, मोटू बिटिया को अगर उनके पापा ने पहले से ही अच्छे से खिंचाई करी होती, अच्छे से डांट लगाई होती, तो शायद आज पुतन का घर दो दो बार टूटते हुए नजर नहीं आता। गलतियों से सीख ली जाती है, गलतियों पे गलतियां नहीं करी जाती हैं। एक गलती हो गई, उससे सीख लेती, ठीक है, दूसरी भी गलती वैसी कर ली जल्दबाजी में। तो यही बातें हैं। तो ज्योति जो है मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आती है। क्यों नहीं आई मुझे दूर दूर तक नजर? कल निकला था सफर के ऊपर बत्ती, तो सफर पर निकलना भी उसका कोई आसान नहीं था। रोडवेज की बस थी, ठीक है, उस रोडवेज की बस में खड़कते हुए, अपने शरीर की हड्डियां तुड़वाते हुए चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। तो जी ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं, एक टिकट 20 25 50 की खर्चते हुए। दूर दूर तक ज्योति जो है वो नजर नहीं आई है, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि जो गांव है ना, ये बहुत बड़ा गांव नहीं, ये 50 घरों का गांव है, ठीक है। और ऐसे ही आगे 20 घरों के गांव, 40 घरों के गांव, 10 घरों के गांव, ऐसे छोटे छोटे गांव हैं। तो मैंने नहीं, पुत्तर ने एक बार खुद के एपिसोड में बोला था, गांव में बात जो है आग की तरह फैलती है। तो फैल चुकी है वो आग की तरह बात, क्योंकि ज्योति तक पहुंच चुकी है वो बात। तो क्या एक्चुअली में वो छोटे छोटे गांव में बत्ती भी अपने लिए घर ढूंढ रहा है? क्योंकि मुझे ज्योति दूर दूर तक नजर नहीं आई है। तो ऐसे ही सफर पर निकल जाना तो समझ से बाहर है कि सुबह बैठ गए तो शाम की वापसी में उसी बस में वापसी कर ली। तो ये कुछ समझ में आया आपको? नहीं ना। तो चलिए, बात तो हम लोग बत्ती पर कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि बात कुछ ऐसे हुई थी, बैलून की भी बात हुई थी, बात बैलून की भी हुई थी कि मम्मी जी ने फुलाए हैं खुश करने के लिए चिंटू को बहुत सारे बैलून। तो नेक्स्ट एपिसोड आ जाता है हमारे सामने, अचानक से पुतन का वो कहती हुई नजर आती हैं कि मैंने अपने बच्चे की खुशी के लिए फुलाए बहुत सारे बैलून्स। अब ये सच तुम बोल रही हो कि सच वो बोल रहा है? लेकिन यहाँ पर तो मुझे लगता है बत्ती ने लगा दी है बत्ती। बत्ती समझ रहे हो, माचिस की वो, है ना? तो दोनों मम्मियों में क्या आपस में फाइट करवाएगा? तो भैया पहले देख लो, समझा दिया करो कि एपिसोड ये होगा, क्योंकि एक्चुअली में मोटू बिटिया का दिमाग जो है वो सनक चुका है। स्क्रिप्ट वो सही से दे नहीं पा रही है इन लोगों को, तो इसलिए किसी के भी एपिसोड में कुछ भी होता हुआ नजर आता है, वो चाहे वो जूठी का एपिसोड हो तो चाहे इन लोगों का। तो जूठी के मदर इन लोगों को मैंने बहुत ही अच्छा सा मैसेज दिया है, ये कहते हुए कि आंटी जी आप अपने बहू बेटे पर ध्यान दें, उनकी थोड़ी लगाम खींचें, ठीक है। क्या कर रहे हैं वो? दूसरों के घर खराब कर रहे हैं। आप लोगों को तो ये चीजें समझा देनी चाहिए थी बेटा। एक्चुअली में तुम्हारा फेस सबको नजर आ चुका है, तुम्हारी बातें हमारे पास पहुंच चुकी हैं। सो ऐसा ना करो, किसी भी परिवार को ना तोड़ो। क्यों? तो ऐसा ना करो, क्योंकि चीजें जो हैं जैसा किसी को देते हैं जल्दी से वापस मिलती जरूर है। लेकिन यहाँ पर तो मुझे लगता है कि आंटी चुप है, जहाँ चुप करवाई गई हैं, जहाँ फिर वो बोल नहीं पाएंगी, जहाँ फिर ये है कि तुम्हें लोहे की कुर्सी पर बैठाकर तुम्हारी तशरीफ जो है वो सुझा दी जाएगी। क्योंकि आंटी भी कहीं ना कहीं बोल चुकी हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया कि लड़कियां बहुत तेज हैं, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वजह से मेरा जो एपिसोड था सुबह 11 बजे आना, वो नहीं आ पाया। तो वो जो एपिसोड है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग लाइव पर लेंगे। तो लाइव जो है इस बार मैं आप लोगों को एक दिन पहले से बताऊंगी, ठीक है। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी वाईटी फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो एक्टिव क्यों नहीं है इतने, बिकॉज मैंने देखा है कम्युनिटी पर भी वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार कहा कि आप क्वेश्चंस लिखें, तो क्वेश्चन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 आए हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरा पंजाबी चैनल है, इंडियन यूट्यूबर डिम्पल, सिर्फ पंजाबी नहीं है, हिंदी चैनल भी है, उसके ऊपर जो तो जी क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो आपको उसी लाइव पर ही मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरे खुद के भी जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि देखिए, जो पुत्तन है, क्या जो जिंदगी उसने जी है अपने पिताजी के बिना, क्या वही जिंदगी जो है वो अपने बेटे को यानी कि चिंटू को देना चाहती है। और यहाँ पर शक की जो सुई है वो झूठी की ओर भी जा रही है। जो क्वेश्चन करते थे हम लोगों के साथ उनके व्यूअर्स कि ये बात अडॉप्ट करना चाहती है, क्या वाकई में ही झूठी की सोच है कि वो अडॉप्ट कर ले तो चिंटू जी को। यहाँ पर जो झूठी हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी भी बताया कि लड़कियां बहुत तेज हैं, लड़कियां इतनी तेज हैं कि अपनी प्रेगनेंसी की प्रोग्रेस जो है कहाँ तक पहुंची है, लेकिन भूल चुकी हैं पथरी का दर्द भी, लेकिन भूल चुकी हैं कुछ और भी तो था, हाँ, लेकिन भूल चुकी हैं पथरी का दर्द, लेकिन भूल चुकी हैं लिवर की प्रॉब्लम, लेकिन भूल चुकी हैं प्रेगनेंसी की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है, डॉक्टर से क्या बातचीत हुई है, वो चीजें भी सब भूलते हुए वे सिर्फ और सिर्फ फोकस करा हुआ है यहाँ पर दिन में 2-2 एपिसोड रिलीज करने का, और अपनी ही नेक्स्ट स्क्रिप्ट पर ध्यान देते हुए कि कौन सा कहाँ क्या बम फोड़ना है। जाने कि यहीं से बैठे बैठे चांदपुर से ही नंदनपुर वालों के ऊपर हथगोले फेंके जाएंगे। वो हथगोले कहाँ तक कामयाब होंगे, तो एक सच के साथ मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगी, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहेगी, अगर किसी का घर बसता है तो उसके लिए हस्बैंड वाइफ में कोई तीसरा ना आए। अब ये तीसरा कौन है, यहाँ पर तीसरा चौथा 2 है, ठीक है जी। तो जी आज का वीडियो मेरा यहीं तक, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।